नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इस वक्त दिल्ली की गलियां। दिल्ली में मौजूद है एक चाय की दुकान है जहां पर सभी लोग चाय पीते हैं। मैं कहूंगा एक बार दिखाएं कि चाय की दुकान है। यहां पर चचा की चाय की दुकान है और उसके साथ साथ हमारे कुछ साथी भाई हैं जो कि ऑटो चलाते हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी और ने नहीं बल्कि ऑटो वालों ने बनाई और हर ऑटो के ऊपर अरविंद केजरीवाल का एक पोस्टर लगा था और उसने क्रांति कर दी थी। हमारे साथ आसिफ भाई हैं, सुनील कुमार है जो कि ऑटो चलाते हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है। आपने सरकार बनाई है अरविंद केजरीवाल के, आंदोलन चलाया है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा है इसे क्या कहते हैं, क्या मान रहे हैं आप? कुछ तो ठीक भी हो रहा है, कुछ गलत भी हो रहा है। हाँ, गलत इस चक्कर में हो रहा है, उसमें हम भी खिलाफ हैं उनके, क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद में जब उन्होंने खोला तो सबसे पहले उन्होंने ड्रिंक के ठेके खोले थे। अच्छा, तो उस पर उन्होंने जीएसटी भी लगाई, टैक्स भी लगाया था, 90% का टैक्स लगाया था। हाँ, उसके कुछ दिनों के बाद में फिर उन्होंने दारू एक पे एक फ्री बेची थी। मैं ड्रिंक भी करता हूँ। जब मैंने उस दारू को यूज करा था तो मुझे भी उसके अंदर कुछ डिफेक्ट लगा था दारू। अच्छा, मुझे भी डिफेक्ट, क्योंकि मेरी हमेशा कैपेसिटी एक क्वार्टर की है। मैं हमेशा नाइट में 9 बजे के बाद में एक क्वार्टर रात को पीता हूँ। और मैं उसको मैं लेके आता था, मैं एक के साथ एक फ्री दे देती थी। अब उसको मैं फेंकूंगा, पर जब मैं पीता था एक क्वार्टर में तो मुझे कुछ नहीं होता था। तो मैं दोनों ही पी जाता था। दोनों में मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैंने कुछ पिया ही नहीं है। मुझे इतना डिफेक्ट लगता था। तो मैंने कि ये क्या बेच रहे हैं, क्या पानी मिला रहे हैं, कहाँ से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ऑटो वालों के भगवान हैं और अरविंद केजरीवाल को कोई दिक्कत होगी, गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा तो ऑटो वाले भी सड़क पर उतर आएंगे। मतलब अब कोई सिंपैथी नहीं है आप लोगों को? आपकी बातें, आपकी मांगे जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हुए? अभी तक तो हमारे साथ में कुछ हुआ नहीं। शुरू में थोड़े बहुत हल्की सी सपोर्ट हमें को करी थी और कोई हम पे नहीं। ना ही हम पे हमने कहा था कि थोड़ा बहुत किराया बढ़ जाए, ना ही हमारा कोई किराया बढ़ा। तो केजरीवाल ने इधर लेडीजों को फ्री कर दिया। अब लेडीज हमारे ऑटो के अंदर कोई बैठती नहीं है। हाँ। वो सिर्फ बसों का वेट करती है, काफी देर खड़ी रहती है। जो हमारा काम पहले था बिल्कुल पहले से भी ज्यादा डाउन हो चुका है। अब कुछ हमें कुछ नहीं बेनिफिट कोई मिल ही नहीं रही, कुछ नहीं मिल रहा। सुनील भाई, आप बताओ कि मतलब दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क, फ्री, अब तो महिलाओं को भी पैसा दे रहे हैं जैसे तमाम दूसरे राज्यों में महिलाओं की घोषणा है। क्या इससे लोकप्रिय हो जाएंगे, इससे सरकार बन जाएगी, क्या होगा? इससे सर कुछ नहीं होगा, देश को बहुत बड़ा राजस्व का घाटा होगा। अच्छा, फ्री से आप श्रीलंका को ले लो, 180 योजनाएं फ्री थी। आज वहाँ का क्या हाल है? राष्ट्रपति को पब्लिक ने मार के भगाया। 400 रुपए किलो चावल बिका वहाँ पे। यहाँ जो 25-30 रुपए किलो चावल मिल रहा है आज, वहाँ 400 रुपए किलो बिकता है। ये फ्री की योजनाएं तो बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देनी चाहिए श्रीमान जी। अच्छा, अपना मानना ये है। मैंने ब्रिज की योजना को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हो। उधर अरविंद केजरीवाल के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो बीजेपी और मोदी जी अरविंद केजरीवाल को जड़ से खत्म कर देंगे। देखिए कौन कौन, सत्येंद्र जेल में, इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, अब जो है अरविंद केजरीवाल बने थे वो भी जेल में। जेल में तो जाएंगे, कहीं न कहीं इन्होंने कुछ न कुछ तो घोटाला किया है। और बताओ 12% जो इनका जो लगता था टैक्स या वेट जो भी था, और वो 2% अचानक क्यों कर दिया? बाकी 10% कहाँ से आएगा ये दारू वगैरह में? अच्छा, ये भी तो चीज है। तो मतलब खेला हुआ है। खेला तो हुआ है। इन्होंने 100 करोड़ कविता को लेके आई ईडी, तो कविता ने साफ बोला है जी हमारे तो 100 करोड़ का कोई चेक दिखाया है, कोर्ट ने कहा है भाई तुम्हारे खिलाफ सबूत है तो आप जवाब दो। अगर देखो मतलब कितने गौर करने वाली बात है। इनको ऑटो चलाते हैं, ये कविता के बारे में भी पता है, इनको कमीशन के बारे में भी पता है, इनको 100 करोड़ के बारे में भी पता है, इनको ये भी पता है कि किसने कितना पैसा लिया। मतलब गलत फहमी मत रहे ना। मतलब भले ही ये उतने पढ़े लिखे ना हो, ऑटो चलाते हो, लेकिन पता सब है। क्यों आसिफ भाई, ये सब पता है ना? हमारे ऑटो के अंदर भी आप जैसे पढ़े लिखे आते रहते हैं, उनसे हमें थोड़ा बहुत ज्ञान मिल ही जाता है। हाँ, बैठे बातचीत करते हैं तो थोड़ा बहुत हमें थोड़ा ज्ञान मिल ही जाता है। तो मतलब कार्रवाई जो हो रही है, ईडी ने पकड़ लिया है, जेल भेज दिया, तिहाड़ भेज दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जाए तो जाने दें। नहीं, दिक्कत तो नहीं है। देखो दिक्कत भी बहुत है और कुछ भी नहीं है दिक्कत। अब जो है तो अपने आगे अपने बारे में कुछ बोले, वो भी अपने बारे में बोले, सफाई दे अपने सफाई। सुनील भाई एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर अंदर चला गया तो साहब वो तो कह रहे हैं कि हम तो जेल में जाएंगे तो जेल से ही सरकार चलाएगी। तो साहब ऐसा है, जो कुर्सी पे बैठ जाता है हमारी हलाली उसी की होती है। अब चाहे वो जेल से चलाएं, चाहे घर से चलाएं, चाहे यहाँ आईडीओ कुर्सी पे बैठे, बात एक ही है इनके लिए। अच्छा, कहानी तो हम लोगों की बनती है ना। पहले 49 दिन के बाद जब दोबारा ये सीएम बने थे तो मैंने संगम विहार
दिनेश मोहनिया विधायक है, उनके यहाँ 15 दिन ऑटो बिल्कुल फ्री चलाया था चुनाव के लिए। अच्छा। और हमारे घर ऐसे आके बैठते थे जैसे हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन आज अगर हम वहाँ चले जाएं किसी काम के लिए तो पहचानते ही नहीं है। मतलब एक बार नेता जब कुर्सी पकड़ लेता है तो फिर भूल जाता है सब। देखो जो फिर इतना बड़ा ये पार्टी हो चुकी है, तमाम स्टेटों में इलेक्शन लड़ते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन लोग अभी भी कह रहे हैं कि साहब जेल तो भेज दिया, लेकिन फायदा केजरीवाल होगा, केजरीवाल दोबारा से मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो सही बात है क्या? वो मुख्यमंत्री 10 बार बन जाएगा, लेकिन हमारी नजरों से तो वो गिर चुका। अच्छा, इस कार्रवाई के बाद बिल्कुल। क्यों साहब, ऐसा आप भी मानते हो क्या? मैं तो कहता हूँ शुरू से सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, मतलब पब्लिक है, सब जान रही है और सबका खेला है, भले ही चर्चा चल रही हो केजरीवाल जेल में चले गए, लेकिन सबसे बड़े सारथी दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल का कोई था तो ऑटो वाले थे, और ऑटो वालों के दिल से अब केजरीवाल की वो जगह नहीं है। दिल से भी उतरे और जनाब नजरों से भी उतर गए, क्योंकि लोग भी मानते हैं कि खेला तो हुआ है। अब ये चीजें बाद में पता चलेगी कि खेला हुआ है नहीं हुआ, कोर्ट की तारीख है, कोर्ट इस पर क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल जेल में गिरफ्तार हो गए। क्यों साहब? जेल में ही रहने चाहिए साहब। अच्छा, मैं तो एक चीज और मानता हूँ कि जितने भी देश के भ्रष्टाचारी नेता हैं, क्या बात है, इन सबको काला पानी होनी चाहिए। ये तिहाड़ में तो क्या, इनको तो वो देखा था सत्येंद्र जैन की वीडियो वायरल हुई थी। हाँ, मसाज चल रही थी, एक रेप केस में गया था, वो मसाज कर रहा है। मतलब ये पहले भी क्या कहते हैं, ये चला रहे थे ऑटो, अभी भी ऑटो चला रहे हैं, ये आगे 5 साल बाद 10 साल बाद भी ऑटो चलाएंगे। लेकिन इनका कहना था जो हमारे साथ स्टूल पे बैठते थे वो मसाज कर रहे हैं, वो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। नेता पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कुछ कहोगे? क्या कहे जी बाबू जी, हम क्या कहें ये बताओ। क्या हो रहा है? ये जेल भेज दिया केजरीवाल? जान दो उसे। हाँ? तो जान दो। क्यों जान दो? बेकार है, बेकार है भैया, हर आदमी यही कह रहा है बेकार है, क्या कहेंगे। चलिए देखते रहिए, देखते हैं कि कोर्ट क्या कहता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़े सारथी दिल्ली वाले ऑटो वालों की राय बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने बताया को केजरीवाल को लेकर वो क्या कहते हैं आपने सुन लिया। फिलहाल इतना ही।